दोस्तों, मूवी स्टार्ट 1985 से होती है। समुद्र के किनारे एक आदमी रहता था जो लाइट हाउस के डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम करता रहता था। लेकिन एक दिन उसने समुद्र के किनारे पड़े एक लड़की की जान बचाता है जो कि अटलांटिका की क्वीन होती है, जो कि यहाँ की दुनिया से बहुत ज्यादा अलग होता है। उसे होश आते ही वो उस पर अटैक कर देती है और फिर टीवी भी तोड़ देती है। और अटलांटिक जमीन के नीचे समुद्र में बहुत ही बड़ी सिटी का नाम है जहाँ से ये लड़की आई हुई है। फिर दोनों का टाइम साथ में गुजरता है और धीरे धीरे दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद ये शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम और बीतने के बाद इनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर की पावर बिल्कुल अपनी माँ के जैसे और अटलांटिका में रहने वाले लोगों के जैसे होती है। और आर्थर के पास एक और स्पेशल पावर होती है जो कि वो सभी क्रीचर से आसानी से बात कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतुओं से वो बात कर सकता है। फिर पता चलता है कि अटलांटिका के सोल्जर घर पर आ गए हैं। इन सोल्जर को बस इतना मतलब था कि ये राजकुमारी को वापस ले जाना था। अटैक कर रहे थे, इसलिए उसे अपने फैमिली और पति को बच्चे को बचाने के लिए उसने वापस से अटैक कर दिया। अपने पति और फैमिली और बच्चे को छोड़ना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सोल्जर उसके फैमिली को मार देते हैं। सी क्वीन का एक खासम खास एडवाइजर होता है जो बहुत ज्यादा बिलीव करती थी उस पे। वो कहती है कि तुम ऑथर को ट्रेन करो और उसे एक बेहतरीन स्किल वॉरियर बना दो जो लड़ने में बिल्कुल माहिर हो जाए, ताकि वो लड़ने के तमाम तरीकों को सीख सके बिल्कुल हमारी तरह। और आर्थर अब बड़ा हो चुका था और आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिका वापस आ जाओ क्योंकि तुम रानी के पहले बेटे हो तो वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर मना कर देता है। फिर आर्थर बोलता है कि उसकी माँ को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेती है। मैं उनमें से एक हाफ ब्रीड लड़का हूँ, मेरे लिए ये वजह बिल्कुल ही बेकार है। मैं अटलांटिका कभी वापस नहीं आऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रसियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री लेते हुए एक्वामैन इस सबमरीन को बचाता है। लेकिन लड़ाई के टाइम ग्रुप का लीडर होता है वो मारा जाता है क्योंकि उसका बेटा डेविड वहीं होता है। तो डेविड उसे कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि एक्वामैन के पास सुपर पावर होती है जो कि उससे जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन डेविड ठान लेता है कि वो डैड का बदला जरूर लेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और मेन लीड कैरेक्टर की तरफ जिसका नाम ओर्म होता है और ये पानी में अंटार्कटिका में रहता है और ये किंग ही बनने वाला होता है। तभी से पता चलता है कि इसका कजन ब्रदर है जो धरती पर रहता है जिसका नाम ऑथर है यानी एक्वामैन। ओर्म दूसरे किंग से मिलता है और ये किंग अंटार्कटिका के आसपास रहने वाले सारे सिटी के किंग होते हैं जो कि पानी के अंदर ही होता है। और उनमें से एक किंग ओर्म कहते हैं कि हमें ऊपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन वो इस फेवर में नहीं होता है कि ज़मीन पर हमला करने से लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन उसे ये भी डर रहता है कि अगर समुद्र में रहने वाले किंग ने ओर्म का साथ दे दिया तो इसे ओशन मास्टर बना दिया जा सकता है, यानी कि ओर्म कमांडर बन जाएगा और इसका फैसला ही माना जाएगा। तभी उन दोनों की बात चली रही थी, तभी एक सबमरीन आती है और उन पर अटैक कर देती है जहां ओम उस किंग की जान बचाता है। इस चीज को देखते हुए किंग इम्प्रेस हो जाता है और ओम का साथ देने लगता है। उसी किंग के बेटी का नाम मीरा होता है जिसकी शादी ओम से होने वाली होती है। लेकिन मीरा उसे शादी नहीं करना चाहती थी। तब उसको दिमाग इसके आता है कि अब उसको एक ही तरीका नजर आता है जो कि ऑथर है और वो बताती है कि अगर ऑथर यहाँ आ जाता है तो ओम कभी किंग नहीं बन पाएगा। अब वो जाती है, फिर एक्वामैन से मिलती है। तुम बड़े बेटे हो, तुम किंग बन सकते हो। लेकिन ऑथर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मीरा उसके ट्रस्ट जीत लेती है क्योंकि बहुत बड़ी समुद्र की लहर ओम से जमीन पर भेजी हुई थी और उस मीरा उसके ऑथर के पिता की जान बचा लेती है। और इसी तरह ऑथर को विश्वास हो जाता है तो मीरा के साथ पानी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे यहाँ पर ऑथर अपने टीचर से भी मिलता है, ने ऑथर को लड़ना सिखाया था। ये वही सोल्जर है जो उसके मदर को सबसे ज्यादा भरोसा वाला सिपाही होता है। ये दोनों ऑथर को बताता है कि तुम्हें ट्राइडेंट को खोजना होगा, इसमें बहुत सी ताकत और बहुत सा जादू है और इसके ये ट्राइडेंट जिसे भी मिल जाता है वो बिना कोई क्वेश्चन किए उसे यहाँ का किंग बना दिया जाएगा। इस तरह ट्राइडेंट के अलावा ओम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुम्हें बहुत सी ज्यादा ताकतवर है तुमसे ज्यादा और लड़ने में वो तुम्हें कभी जीतने भी नहीं देगा। तभी यहाँ पर ओम के आर्मी आते हैं और अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद आर्थर को जंजीरों में
जकड़े हुए सामने पेश किया जाता है। ओम इस पर ब्लेम लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से किंग को फांसी पर लटकाया गया था। ओम फिर से ऑथर का भाई होता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और पानी में कभी लौट कर मत आना। लेकिन ऑथर उस पर गुस्सा होता है और चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ओम हमेशा ऊपर ही रहता है इस फाइट में, क्योंकि ओम हमेशा से पानी में ही रहता है और रहता आया है और आथर को पानी में ओम को हराना नामुमकिन है। बहुत ही मुश्किल लड़ाई जारी रहती है और आथर मरने ही वाला होता है कि मीरा आकर वहाँ पर उसकी जान बचा लेती है। अब जिस टाइडेंट के लोग ये खोज कर रहे होते हैं उसे खोजने के लिए ये सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट वही प्लेस है जहाँ इस टाइडेंट को बनाया गया था और फिर से यहाँ पर इन्होंने होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा करता है इनको इटली जाना है और वहीं पर इन्हें वो कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो कि टाइडेंट इस टाइम कहाँ पर है। टाइडेंट एक त्रिशूल की तरह होता है जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम डेविड से मिलता है। डेविड वही आदमी है जिसके पिता को ऑथर ने सबमरीन में मार दिया और वो एक्वामैन से बदला लेना चाहता था। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो सबमरीन और किंग पर अटैक किया था वो डेविड और ओम की मिलीजुली साजिश थी, यानी कि ओम का प्लान ही था कि डेविड अटैक करे किंग पर और वो उसकी जान बचा ले, जिससे किंग इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। और हमें यहाँ डेविड को एडवांस टेक्नोलॉजी से बना एक सूट भी देता है और वो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की होती है और वो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास ही होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और उसे पसंद भी आता है, खुश हो जाता है कि वो अपना बदला एक्वामैन से ले पाए। यहाँ पे ओम एक और पानी में रहने वाले किंग से मिलता है जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशमैन होता है, लेकिन वो ओम का साथ नहीं देते हैं तो उसे वो मार देता है और उसकी फैमिली और आर्मी को बोलता है कि वो उसका साथ दे। फिर हम यहाँ डेविड को देखते हैं कि जो वो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके एक अपने लिए एक नया सुपर हीरो सूट बनाता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल बन जाता है। हम देखते हैं कि ऑथर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उसी कोऑर्डिनेट की खोज में और डेविड वहां पर अटैक कर देता है। डेविड और ऑथर की यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। ऑथर लास्ट में पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, बट लड़ाई के दौरान ऑथर को काफी चोट लग गई होती है। मीरा उसका ऑथर की चोट को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है और उसको कहती है तुम किंग बनने और तुम्हें इतनी कमजोर नहीं हो सकते हो, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी एक किंग के जैसे। और वो अपने टैलेंट की तरफ सफर के टाइम ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं और इनसे बचते बचाते वो अर्थ के बीच के भाग में पहुंच जाते हैं, यानी कि पूरे अर्थ के सेंटर होता है वहां पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ से देखता है, यानी कि क्वीन एटलांटिका को, जिसने खुद की कुर्बानी दे चुकी होती है इस ट्रेंच में आके, क्योंकि इस प्लेट पर आने के बाद मतलब मौत है। लेकिन क्वीन अंटालना बीच से बच चुकी होती है और उसे कुछ नहीं हुआ होता है और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर सरवाइव कर रही होती है। और अब आर्थर को और मीरा यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं। ये तीनों टाइडेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन उसका साथ अब नहीं दे सकती मीरा या उसकी माँ। आर्थर अकेला आर्थर आगे जाता है इस टाइडेंट की तलाश में और फिर आर्थर को वो टाइडेंट मिल भी जाता है। लेकिन जब वो उसे हासिल करने जाता है तो उस पर लिथियन अटैक कर देता है, जो वहाँ पर टाइडेंट की रखवाली करता है। लिथियन ड्रैगन और सांप की तरह होता है और ये बहुत बड़ा होता है और ये उससे ये भी कहता है कि यहाँ पर जो भी आया है इसे हासिल करने वो इससे काबिल नहीं है और मैंने सबको मार दिया। जहाँ कि हमने स्टार्टिंग में जाना था कि ऑथर समुद्र में रहने वाले सभी सी क्रिएचर से बात कर सकता है, तो ये उससे बात करता है और लिथियन कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आज से पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। ऑथर उससे बात करता है और अपने बारे में बताता है और क्लेम करता है कि ये इस टाइडेंट का मालिक और ये इसके लायक है कि वो 7 सी पर उसी का रूल चलना चाहिए। और फिर लिथियस उसकी बात मान लेता है और ऑथर उस टाइडेंट को ले लेता है। ये टाइडेंट लेने के बाद ऑथर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समुद्र के अंदर रहने वाले सभी किंगडम ओम का साथ देते हैं और इस वजह से ओम खुद को ओशियन मास्टर का टाइटल भी दे देता है, यानी कि बस अब उसका ही डिसीजन माना जाएगा हमें। यहाँ पर ओम के साथ आने वाले किंगडम को पता चलता है ऑथर उस टाइडेंट को हासिल कर लिया और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ये टाइडेंट होगा वही असली किंग होगा, यानी वही ओशियन मास्टर होगा और उसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। लेकिन ओम को गुस्सा आता है और वो कहता है टाइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होगा,
जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही ओशन मास्टर, वही सभी किंगडम पर रूल करेगा। यहाँ एक बार फिर से ऑथर और ओम की लड़ाई होती है जो एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। ऑथर ओम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है, उसे जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर उसकी माँ भी सामने आ जाती है। जब वो देखता है कि ऑथर ने उसकी माँ को जान बचाता है तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मान लेता है और गिरफ्तारी दे देता है। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी कैसे जरूर कमेंट में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।